लॉस सैंटोस की वो रात कोई ऐसी वैसी रात नहीं थी, क्योंकि उस रात की भनक किसी को भी नहीं लगने वाली थी। लॉस सैंटोस में सब लोग घोड़े बेच के सो रहे थे। फ्रैंकलिन और उसका छोटा भाई गोकू के साथ ऐसा कुछ होने वाला था कि उन्हें पता नहीं था। उस अमावस्या की रात में इस फ्रैंकलिन के घर में सब लोग घोड़े बेच के सो रहे थे। गोकू और फ्रैंकलिन एक बेड पे सोए थे और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये दोनों तो सो गए थे, लेकिन गोटेन अकेला सोफे पे सोया हुआ था। इस बारिश में लॉस सैंटोस में एक बिजली कड़की और कब्रिस्तान में एक मुर्दा जाग गया। और ये मुर्दा कोई ऐसा वैसा मुर्दा नहीं था, ये था सबसे खतरनाक ग्रैंडपा। इतने दिनों के बाद मुझे आजादी मिली है। पता नहीं मुझे लास्ट टाइम किसने मार दिया था और इस कब्र में दफना दिया था, लेकिन इस बार मैं सबसे बदला लूंगा, सबको चुन चुन कर मारूंगा। ये लॉस सैंटोस को मैं अब तोड़ने वाला हूँ। मैं सबको खा जाऊंगा। इंसानों, अब तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बहुत सालों के बाद जगा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मुझे अब मेरा पसंदीदा खाना मतलब बच्चे खाने हैं। मेरे नाक से मैं सूंघ सकता हूँ, मेरे आसपास एक बच्चा सोया हुआ है। मैं जल्दी से जाऊंगा और उस बच्चे को खा जाऊंगा। उस बच्चे को मैं आधा पका कर खाऊंगा और आधा कच्चा चबा डालूंगा। और ये रही मेरी शक्तियाँ। इस दुनिया में मैं सिर्फ मेरे पास ही ऐसी शक्तियाँ है, कोई भी मेरे आसपास भी नहीं है। और ये रहा उस बच्चे का घर। फाइनली मेरे को एक बच्चा तो मिल चुका है। इस बच्चे को मैं आधा पकाने वाला हूँ और आधा कच्चा चबा डालने वाला हूँ। और ये रहा वो बच्चे का घर। मुझे उम्मीद है वो बच्चा अच्छा होगा। और ये रहा वो बच्चा। मैं जल्दी से घर के अंदर जाता हूँ और इस बच्चे को खा लेता हूँ। लेकिन एक सेकेंड, या तो दो इंसान और एक बच्चा है, लेकिन मैं उस बच्चे को ही खाने वाला हूँ। ये इंसान तो घोड़े बेच के सो रहे हैं, ये नहीं उठने वाले। ये इंसान तो बहुत आलसी होते हैं। वैसे उस बच्चे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, मैं अभी जल्दी से अंदर जाता हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, मैं फिर से मर जाऊंगा। शायद ये इंसानों ने नमक की लाइन बना दी है। ये आजकल के इंसान बहुत बुद्धू होते हैं। इनको लगता है कि मैं ऐसे ही भाग जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं इस बच्चे को लेकर ही जाऊंगा आज तो। इस बच्चे को देखकर मेरे मुंह से पानी आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्रैनी का डंडा निकालता हूँ और ये रहा वो ग्रैनी का डंडा। और इस डंडे से अब मैं तोड़ फोड़ करने वाला हूँ। तोड़ फोड़ करने के बाद इस शोर से ये बच्चा उठ जाएगा और ये जैसे ही बाहर आएगा मैं इसे खा जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सब तरफ तोड़ फोड़ करता हूँ जिससे शोर होगा और ये बच्चा उठ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इस कांच को ही तोड़ डालता हूँ जिससे ये बच्चा उठ जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, ये कांच क्यों नहीं टूट रही? शायद ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। और मैं अब एक काम करने वाला हूँ, मैं अब छुपने वाला हूँ। जल्दी से यहाँ तोड़ फोड़ करके छुप जाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इधर भी तोड़ फोड़ करता हूँ जिससे शोर होगा और इधर मैं छुप जाता हूँ। इस शोर से बक्का वो बच्चा उठने वाला है। मैं जल्दी से यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। अरे ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? मैं जल्दी से बाहर जाके देख लेता हूँ। लेकिन एक सेकेंड, ये हमारे कांच पे ऐसा डेंट क्यों आ रहा है? इन दोनों को उठा लो। जाने तो इतनी भी क्या जरूर है, लेकिन मुझे बहुत जोर से प्रेशर आ रहा है। मैं जल्दी से बाहर जाके देखता हूँ कौन है क्या नहीं। लेकिन एक सेकेंड, ये तोड़ फोड़ किसने करी है? जाने दो, मुझे क्या करना है, मैं आगे जाके हल्का हो लेता हूँ। इस तूफान से ही ऐसा हुआ होगा। ये सामने मेरे कौन है? शायद से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? ये तो अच्छा इंसान मुर्दा है गाइस, जल्दी से भागो। ये बुढ़ा कहाँ से आ गया यहाँ पे? फ्रैंकलिन भैया, पापा। बच्चे, तेरी ये आवाज से कोई भी नहीं जगने वाला। और इसी तरह से ग्रैंडपा ने गोटेन को पकड़ लिया और अपने अड्डे पे जा गया। अरे कौन चिल्ला रहा है बाहर? मुझे जाकर देखना पड़ेगा। जल्दी से उठ जाता हूँ, शायद से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। क्या मैं फ्रैंकलिन को भी जगा लूं?
जाने दो, कोई भी जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन एक सेकेंड, यह गोटेन कहाँ चला गया? लास्ट टाइम तो वो यही सोया होता था, और ये कांच पे कैसे डेंट आए हैं? मुझे तो कुछ शक हो रहा है। मैं जल्दी से ऊपर जाके देख लेता हूँ। मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है यहाँ पे, जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा। मुझे तो पता भी नहीं है गोटेन लास्ट टाइम कहाँ सोया था, और वैसे भी आज वो अमावस्या की रात है। लेकिन एक सेकेंड, गोटेन तो यहाँ भी नहीं है, वो कहाँ चला गया? मुझे जल्दी से नीचे जाके देखना पड़ेगा। मेरे पास कैसा भी टाइम नहीं है, मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ। और यहाँ भी तोड़ फोड़ करी है किसी ने, शायद किसी ने हमारे घर पे कब्जा किया हुआ था। मैं जल्दी से फ्रैंकलिन को जगा देता हूँ, जिससे वो मेरी हेल्प कर देगा। ओए फ्रैंकलिन, जल्दी से उठ जा। ओए फ्रैंकलिन, उठ जा जल्दी से। फ्रैंकलिन, हमारे पास कैसा भी टाइम नहीं है। अरे गोकू, क्या हो गया है तुझे? क्यों इतनी देर से चिल्ला रहा है? रात के 3 बजे है अभी, सो जा तू भी। बारिश हो रही है बाहर, बहुत ठंड लग रही है। अरे फ्रैंकलिन, बहुत बड़ी आफत आ गई है। किसी ने गोटेन को किडनैप कर लिया है। देखिए, वो लाइट से यही सो रहा था, और किसी ने भी तोड़ फोड़ करी है। हमें जल्दी से गोटेन को ढूंढना पड़ेगा। तू जल्दी से मेरी मदद कर गोटेन को ढूंढने में। वैसे भी आज अमावस्या की रात है। अरे गोकू, तू तेरी बात तो सही है। हम जल्दी से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं। वो किसी भी जगह का पास्ट और फ्यूचर देख सकता है, तो वो हमें मदद कर देगा। अरे फ्रैंकलिन, तो देरी किस बात की तरह रहा है? हम जल्दी से निकल चलते हैं। जल्दी से गाड़ी निकाल, हम जाते हैं। अरे ठीक है गोकू, हम जल्दी से निकल चलते हैं। लेकिन क्या लेकिन? मुझे कुछ बात नहीं सुननी। मुझे जल्दी से गोटेन यहाँ चाहिए। हम जल्दी से निकल चलते हैं उस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। अरे गोकू, मेरी बात तो सुन ले एक बार, छोड़ दे वो। जल्दी से मेरे पीछे आ, हम जल्दी से कार में बैठ के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चले जाते हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन गाइस, मैंने तो दोनों कार मैंने अपनी लेमार और फ्रैंकलिन को दे दी थी, लेकिन ये पर मेरे भी एक भी कार नहीं है। अब तो मुझे टेंशन और भी बढ़ गई है। अब मैं क्या करूँ गाइस? एक काम करता हूँ, एक कार ही चुरा लेता हूँ मैं दूसरों की। अरे फ्रैंकलिन, क्या हुआ? जल्दी से चलो। और गाड़ी कहाँ गई दोनों के दोनों? यहाँ पर हमारी बाइक भी नहीं है और कार भी नहीं है। मुझे कुछ जल्दी से करना पड़ेगा। अरे गोकू, बात ऐसी है, मैंने अपनी कार और बाइक दोनों के दोनों लेमार और उस माइकल को दे दी है, इसलिए हमारे पास कार और बाइक नहीं है। हमें किसकी कार तो चुराने पड़ेगी जल्दी से जल्दी, हमारे पास कैसा भी टाइम नहीं है। अरे फ्रैंकलिन, तू टेंशन मत ले, मैं किसी की कार उठाता हूँ। ये देखिए, गाड़ी आ रही है, मैं जल्दी से इसे उठा लेता हूँ। अरे चाचा, सॉरी यार, हमें ये बहुत जरूरी के लिए कार निकलने वाली थी। चाचा भाग जाओ ऐसे, नहीं तो बहुत मारूंगा। वैसे ये कार तो अच्छी नहीं है, लेकिन चल जाएंगी। जल्दी से कार यहाँ लगाता हूँ और फ्रैंकलिन को बुला लेता हूँ। ओए फ्रैंकलिन, जल्दी से आजा। देख, मैंने एक कार चुरा ली है। तेरे से तो कोई काम नहीं होता, मैं कर रहा हूँ तो तुम बीच में टांग अड़ाते हो। जल्दी से मेरे कार में बैठ जा। अरे गोकू, तू बहुत बदतमीज है, तुम्हें बहुत मैं मारने वाला हूँ। क्या तू मुझे मारेगा? तुझे बहुत मारूंगा, बस एक बार गोटेन मिल जाए। अरे गोटेन मिलने के बाद तो मैं तुझे मारने वाला हूँ गोकू। अरे फ्रैंकलिन, ये लड़ने की बात नहीं है, हमें गोटेन को ढूंढना है। और वैसे भी आज अमावस्या की रात है, शायद उसे किसी भूत ने उठा लिया है। अरे गोकू, मुझे भी यही लग रहा है, उसे किसी भूत ने उठा लिया है। वैसे ये रहा वो उस डॉक्टर स्ट्रेंज का घर। अरे हाँ फ्रैंकलिन, यही उस डॉक्टर स्ट्रेंज यही रहता है। वैसे फ्रैंकलिन, वो तुम्हें जानता है ना? उसे तुम्हारे बारे में पता है ना? नहीं तो हम यहाँ से भी वापस जाना पड़ेगा। अरे हाँ गोकू, डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में मुझे सब कुछ पता है और वो भी मुझे जानता है। वैसे वो यही कही होगा। अरे तो ठीक है, मुझे तो खामोखा ही टेंशन हो रही थी। और ये कहाँ दिख नहीं रहा, कहाँ गया वो? अरे गोकू, तुझे टेंशन के मारे दिख नहीं रहा? ये रहा वो, तुम्हें दिख नहीं रहा? कितनी देरी से वो खड़ा रहा है। अरे फ्रैंकलिन, तेरी बकवास बंद करो और जल्दी से चल, उसे पूछ गोटेन कहाँ है, वो सब पता देगा। ओए डॉक्टर सेन, जल्दी से हमारी मदद करो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अरे हाँ डॉक्टर सेन, हमारे जल्दी से मदद करो। हमारा छोटा भाई और गोकू का बेटा है ना गोटेन, वो किसी भूत ने पकड़ के ले गया है। अरे मुझे पता था तुम आने ही वाले हो, मैं बस तुम्हारी ही देरी देख रहा था। मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कल अमावस्या की रात पे तुम्हारे घर एक भूत आया था, उसका नाम था ग्रैंडपा। वो ग्रैंडपा ऐसा वैसा ग्रैंडपा नहीं था, वो 100 साल में अब जगा था। पिछली बार उसने मेरे जैसे डॉक्टर ने मार दिया था और कब्र में दफना दिया था, लेकिन इस बार जिसकी वजह से वो लॉस सैंटोस में एक कब्र थी और वो उसकी कब्र थी, और उसकी कब्र में जैसे ये लाइट पड़ी वो जग गया। क्या डॉक्टर सिंह, ऐसा कुछ हुआ था और हमें क्यों पता नहीं था? शायद से हम घोड़े बेच के सो रहे थे, ये हमारी गलती थी। डॉक्टर से जो वो सब छोड़ो, हमें जल्दी से बताओ वो जाने का रास्ता कहाँ है और वो उसकी कब्र कहाँ है और हमें गोटेन कहाँ मिलेगा।
अरे हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज, हमें जल्दी से बता दो हमारा गोटेन कहाँ है, वो कहाँ मिलेगा, हमें गोटेन चाहिए, मुझे बहुत टेंशन आ रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज प्लीज मुझे बता दो। गोकू तुम सब्र रखो, मैं सब बता देता हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लॉस सैंटोस का कब्रिस्तान है, उसमें एक बीच में एक कब्र है, उसके साइड में सारा पानी है। अरे थैंक यू डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बताने के लिए। हम उस ग्रैंडपा बुड्ढे को छोड़ेंगे नहीं। ओए फ्रैंकलिन जल्दी से गाड़ी में बैठ, अब हम जाने हैं उस कब्रिस्तान में, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। मुझे किसी भी वेपन की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ ही मेरी वेपन है, आज उस बुड्ढे की खैर नहीं। ओए फ्रैंकलिन जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। अरे हाँ गोकू मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता हूँ, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे ये चिल्लाने वाली ही बात है, हमें जल्दी से जाना होगा और गोटेन को बचाना पड़ेगा। अरे हाँ गोकू तेरी बात भी सही है, चलो जल्दी से हम गोटेन को बचा लेते हैं। इन दोनों को लग रहा था कि ग्रैंड को मारना आसान होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था ग्रैंडपा को मारना नामुमकिन है। आज ग्रैंडपा उन्हें पका के खाने वाला है। अरे गोकू जल्दी चल, कल सुबह बर्गर खाने निकलना है। अभी मैं जल्दी नहीं गया तो वो मेरे बेटे को पकोड़ा बना के खा लेगा। ये बात भी सही है, मैं भी आधा खा लूंगा, मजाक था। एक बार गोटेन मिल जाए तो मैं मजाक दिखाता हूँ क्या होता है। अरे वो सब छोड़ दे गोकू, ये देख हमारे पीछे एक कब्रिस्तान है, यहाँ आगे से तो कोई हमें एंट्री नहीं देगा, हम पीछे से चलते हैं, जल्दी से पीछे से गाड़ी ले। अरे हाँ फ्रैंकलिन तू बहुत सही बात कर रहा है, हमें जल्दी से पीछे से चलते हैं, हमें बहुत देरी हो गई है। अरे हाँ फ्रैंकलिन देख इधर ही मैं गाड़ी लगाता हूँ। अरे हाँ गोकू जल्दी से निकाले और हम इधर से दीवार टप के चले जाते हैं अंदर। अरे गोकू ये गाड़ी तूने चुराई है ना, वो चाचा तुम्हें बहुत मारने वाला है। अरे फ्रैंकलिन मेरे साथ कुछ भी नहीं होता क्योंकि मैं हूँ गोकू, आई एम इज द होप ऑफ द यूनिवर्स। अरे हाँ गोकू बहुत डायलॉग बाजी कर ली, जल्दी से चल मेरे साथ। गाइस मैं एक काम करता हूँ, फ्रैंकलिन के ऊपर एक प्रैंक करता हूँ। ओए फ्रैंकलिन देख तेरे पीछे भूत, भागो यहाँ से। गोकू मेरे को छोड़ के मत जा प्लीज गोकू। फ्रैंकलिन तू कितना बुद्धू है, ये तो बस एक प्रैंक था। गोकू तेरे को उधर बाद देख लूंगा, लेकिन ये अपने सामने क्या है? शायद से मुझे लग रहा है यही है गेट, देख यही एक केबल है और उसके साइड में बहुत सारा पानी है। अरे हो फ्रैंकलिन मुझे भी यही लग रहा है, ये देखो डॉक्टर सिंह ने ये जो बताया ये वही है। देख यहाँ सब तरफ पानी है और यह एक और ये कब्र है और इधर एक डोर जैसा कुछ चमक रहा है, हम जल्दी से अंदर चले जाते हैं। अरे हाँ गोकू हम देरी नहीं देखते, जल्दी से अंदर चले जाते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है अंदर जाके क्या होगा। अरे फ्रैंकलिन तू बहुत ज्यादा डरपोक है, चल मेरे साथ अंदर। और ये मैं गया लेकिन एक सेकंड ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे ख्याल से मैं आसमान से टपक रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा था मैंने पैराशूट पहले ही ले लिया था। फाइनली मैंने सेफ लैंडिंग तो कर दी है, मैं जल्दी से आगे जाता हूँ, मुझे एक कंफर दिख रही है और वहाँ कोई सोया हुआ है, मैं जल्दी से पास जाता हूँ देखता हूँ, लेकिन एक सेकंड वो तो मेरा ही बेटा है। गोटेन जल्दी से उठ जाओ गोटेन। मैं आ गया हूँ गोटेन जल्दी से उठ जाओ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पापा अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो मैं मर ही जाता, वो साला बुड्ढा मुझे पकाने ही वाला था, देखो उसने सारी तैयारी कर दी थी। गोटेन अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक सेकंड ये फ्रैंकलिन कहाँ चला गया? गोटेन मैं जल्दी से फ्रैंकलिन को ढूंढता हूँ, तुम यही रहना। ठीक है मैं जल्दी से आता हूँ, लेकिन एक सेकंड वो ये क्या कर रहा है? हो रहा फ्रैंकलिन, ए फ्रैंकलिन जल्दी से चलना, तू यह क्या कर रहा है? अरे गोकू मुझे पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तू छोड़ जल्दी से हम चलते हैं, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा ही लग रहा है, कुछ हॉरर फील आ रही है यहाँ पे। वो सब छोड़ दे, तुझे गोटेन मिला क्या? जल्दी से मुझे गोटेन से मिला, चल जल्दी से, मुझे यहाँ पे घबराहट हो रही है। ओए देख फ्रैंकलिन ये रहा गोटेन, कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम जल्दी से उसे लेके भाग जाते हैं। कौन भागने वाला है यहाँ से? इंसानों तुम आए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। हा हा हा, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही निकल जाओगे? मेरी भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब मैं तुम दोनों को भी खाने वाला हूँ, एक एक करके सबको पकाऊंगा और सबको खा जाऊंगा। बुड्ढे तो हमें खाएगा, बुरुक तुझे बताता हूँ, ये ले और ये भी ले, लेकिन इसे लगे क्यों नहीं रही है? गोकू इसे लग ही नहीं रही है, देख मैं इसे कुछ कुछ कर रहा हूँ, देख लेकिन लगी नहीं रही है। गोकू एक बार तू भी ट्राई कर ले, तेरे से लगती है कि नहीं देख लेते हैं। ओए फ्रैंकलिन ये क्या बात कर रहे तू, इसे लग नहीं रही, देख मेरा पंच, ये ले। अरे फ्रैंकलिन इसे तो सच में नहीं लग रही, देख ये ले और ये भी ले। अरे फ्रैंकलिन अब हम फंस गए हैं, इसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, अबे हमको मरना पड़ेगा। बेवकूफो मैं इमॉर्टल हूँ, मैं इंसान से तो मरने नहीं वाला, अब मैं तुमको चुन चुन के मारने वाला हूँ मेरे क्रोबार से। मैं एक को कच्चा चबा डालने वाला हूँ, एक को पकाने वाला हूँ। ये ले गोकू, बहुत उड़ता है ना तू, ये ले। हा हा हा,
अब मैंने तुम तीनों को किडनैप कर लिया है। तुम तीनों को बचाने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। हा हा हा। अब तीनों को मैं कच्चा चबा डालने वाला हूँ। अरे गोकू, हम तो फंस गए, हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, हम सब तो सच में फंस गए। अब पहले वाले इंसान को खाऊंगा, फिर बीच के बच्चे को खाऊंगा, और फिर गोकू तुमको खाने वाला हो। बहुत मजा आएगा यहाँ से। कौन कहाँ से खाएगा मैं ये देखने वाला हूँ। बुढ़े, आजकल बहुत बोलने लगा है तू। फ्रैंकलिन, गोकू, अब मैं आ गया हूँ, तो मैं चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बुड्ढे को मैं दौड़ा दौड़ के मारूंगा। और एक इंसान, अब तो मजा आने वाला है। मैं तुमको दौड़ा दौड़ के मारूंगा। ये ले, लेकिन तुझे लग क्यों नहीं रही है? मेरा जैसा क्यों हो रहा है तेरे साथ? बेवकूफ बुड्ढे, मैं भी इमोर्टल हूँ। ये ले, तू भी इमोर्टल है, इसलिए मैं स्टिकी बॉम्ब डाल रहा हूँ। इससे थोड़ा सा डैमेज होगा। इंसान, तू मुझे मारेगा? ये ले, लेकिन तुझे भी नहीं लग रही? मैं तुम्हारा खून चूसने वाला हूँ। ये ले। शायद से तू ऐसे नहीं मानने वाला। मेरी पावर ऑन हो गई है, अब तू मर जाएगा। ये ले बुड्ढे, अब तेरा अंत निकट है। अब तुझे मैं तोड़ने वाला हूँ। ये ले। मत कर इंसान, लग रहा है मत कर, मैं मर जाऊंगा। मत कर इंसान, प्लीज। अब तो मैं तुझे मारने वाला हूँ। तूने मेरे दोस्तों को कैसे पकड़ लिया? अब तू मरने वाला है। ये है मेरा लास्ट शॉट। ये ले। देख ले, मेरी ताकत है असली। ऐसे करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस ग्रैंडपा को मार दिया, और ये लॉस सैंटोस का आतंक ये खत्म हो गया। दोस्तों, मैंने तुमको बचा लिया है। हम जल्दी से घर जाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, मैं तुझे बाद ही बोल रहा था एक वेपन लेके जाओ, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी, इसलिए ऐसा हुआ है। और तुमने गोटिन को बचा लिया, और मैंने भी। डॉक्टर स्ट्रेंज, थैंक यू हमें बचाने के लिए, नहीं तो हम अभी मरने ही वाले थे। वैसे वो मेरी ही गलती थी, मैंने आपकी बात न सुनी कर दी थी। कोई नहीं फ्रैंकलिन, जो हो गया सो हो गया। अभी हम जल्दी से घर चलते हैं। वैसे भी सुना, सुबह होने के लिए 2 घंटे ही बचे हैं। अरे हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को देखो, मैंने गाड़ी भी मंगा ली है। तुम जल्दी से मैं गाड़ी में बैठ जाओ। ये रेंज रोवर है, एकदम मस्त गाड़ी है। चलो गाइस, सब गाड़ी में तो बैठ चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं घर। ये रास्ता तो बहुत उबड़ खाबड़ है। डॉक्टर स्ट्रेंज को ये रास्ता कहाँ जाता है पता है? वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, आपको पता कैसे चला हम इधर है? अरे क्योंकि मैं पास्ट और फ्यूचर देख सकता हूँ, इसलिए मुझे पता था तुम उधर क्या कर रहे हो, और तुम मुसीबत में फंस गए। इसलिए मैं जेट से टेलीपोर्ट हुआ और तुम्हें बचा लिया। देखो गाइस, हम रोड पे पहुंच चुके हैं और सुबह भी हो चुके हैं। कितना मौसम सुहाना है। और हाँ फ्रैंकलिन, मुझे जल्दी से घर चलो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, जल्दी से घर चलो, हम पार्टी करेंगे। ऐसे करके फ्रैंकलिन, गोकू और डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्रैंकलिन और गोकू उसके बच्चे गोटेन को बचा लिया, और ये अब जाने वाले हैं घर पार्टी के लिए। वैसे आप नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाग जाओ यहाँ से।